इस वक्त की बड़ी खबर मॉक ड्रिल से जुड़ी है, जहां प्रदेश के 5 जिलों में 30 जून को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। यूएस नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, चंपावत में मॉक ड्रिल की जाएगी। बाढ़ जलभराव की समस्या के लिए होगा अभ्यास। मुख्यमंत्री धामी ने बीते दिनों बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रदेश के 5 जिलों में 30 जून को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल के साथ साथ चंपावत में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जल भराव की समस्या के लिए यह अभ्यास किया जाएगा, मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने बीते दिनों बैठक में इसके निर्देश दिए थे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है और बारिश लगातार कई जिलों में होती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन 30 जून को किया जाएगा, जहां प्रदेश के 5 जिलों में ये मॉक ड्रिल होंगी। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और चंपावत में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जलभराव की समस्या के लिए अभ्यास कराया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने बीते दिन बैठक में इसके निर्देश दिए थे, जिसके बाद 5 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, चंपावत में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है और लोगों को मॉक ड्रिल के जरिए अभ्यास करवाया जाएगा कि कैसे जलभराव की स्थिति में बचा जा सके। मुख्यमंत्री धामी ने बीते दिनों बैठक में इसके निर्देश दिए थे, जिसको लेकर अब खबरें सामने आई है कि 30 जून 2025 को 5 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इन जिलों में उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, चंपावत शामिल है, जहां मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता अमित रतूड़ी से। अमित, जिस तरीके से 5 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बताऊं कि जो मॉक ड्रिल है ये हरिद्वार है, देहरादून है, नैनीताल, चंपावत है। इसके जो मॉक ड्रिल है, दरअसल ये मॉक ड्रिल आगामी जो जिस तरह से ये बरसात शुरू हो चुकी है, मानसून शुरू हो चुका है और इसके कारण जो है कई जगह पे हमने बाढ़ का हो, भूस्खलन का हो या अन्य जो आपदाएं जो होती हैं बरसाती मौसम, उन चीज़ों को लेकर ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने बीते दिनों एक बैठक के जरिए उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए हैं कि संबंधित जनपदों में इस तरीके से आयोजन किया जाए, वहाँ पर इस तरह से मॉक ड्रिल की जाए, ताकि लोग जो अधिकारी हैं या जो लोग हैं वो पहले से उन चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर हो सकें, पहले से तैयारी कर सकें। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर ये मॉक ड्रिल 30 जून को होनी है। जो 5 जनपद जो बताए हैं, जिसमें नैनीताल सहित हरिद्वार, देहरादून 5 जो जनपद हैं उसमें सम्मिलित जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से 5 जनपद बताए गए हैं जिनमें कई सारे जिलों के नाम है, ऐसे में जो ये मॉक ड्रिल होगी ये किसी कार्यालय पे होगी, किसी स्कूल पे होगी या फिर हॉस्पिटल, कहाँ जगहों पर ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है और एक जिले में कितनी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा? देखिए, अगर हम क्योंकि 5 जिलों में ये होनी है और हर जिले में एक ही मॉक ड्रिल होगी, संबंधित जो जिला प्रशासन है वो इसकी तैयारी का जो है समुचित करने में लगा हुआ है, तो उसकी तैयारी कर रहा है। जो मॉक ड्रिल होंगी ये अधिकांश उन जगहों पर होंगी जो बेसिकली जहाँ पर जो नदी किनारे हैं, जहाँ पर भूस्खलन का ज्यादा खतरा रहता है, जहाँ पे आपदा का जो अधिकांश आते हैं, वहाँ पे इस तरीके से पूरी तरह से मॉक ड्रिल होगी, जिसमें एनडीआरएफ की टीम रहेगी, एसडीआरएफ रहेगा, स्थानीय जो पुलिस होती है वो रहेंगे और सिविल के जो अन्य जो अगर हम बात करें जो स्वयं सेवक होते हैं, जो अन्य जो पार्टियां होती हैं स्वयं सेवक की, वो इसमें सम्मिलित रहेंगी। तो इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए ताकि जो बरसाती मौसम जिस तरीके से जो हमने आपदाएं देखते हैं, जो भूस्खलन होता है, उसको तैयारी किस तरीके से हो, किस तरीके से उसके लिए जो प्रशासन हो वो पहले से मुस्तैद रहे, इन सब चीज़ों को लेकर ये मॉक ड्रिल की जाएगी, आयोजित की जाएगी, जिसमें संबंधित जो विभागों के कर्मचारी भी रहेंगे, अधिकारी भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। प्रिया जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है, वैसे ही एक तरफ बारिश का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। लोगों को इसके लिए एहतियात बरतने के लिए सब चीज जो सिखाई जाएंगी कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जो 4 धाम यात्रा चल रही है उसमें क्या कुछ असर ये बारिश का देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम मानसून की बात करें, क्योंकि इस बार जिस तरह से मौसम विभाग ने ये IMD भारतीय मौसम विभाग ने ये कहा भी है कि उत्तराखंड में जो है सामान्य से अधिक बरसात होगी, शुरुआत हो भी चुकी है। उसी के दृष्टिगत अगर हम बात करें तो 4 धाम यात्रा पर भी जिस तरह से जो लैंडस्लाइड होना है या जो वहाँ पर जो भूस्खलन कहीं पर होता है, उसको लेकर समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उसी के क्रम में जहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, जहाँ पर जो डेंजर
जोन होते हैं वहाँ पर किस तरीके से जो स्थानीय जो पुलिस है, किस तरीके से जो प्रशासन है, उनको वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं वो वहाँ पर उनको खड़े रहने के लिए कि अगर इस तरीके से कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर रोड चाहे जो रोड ब्लॉक होती है उसको खोलने की जो तैयारी है उसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक निर्माण विभाग जो जिसको हम कहते हैं पीडब्ल्यूडी, जी उसको वहाँ पर उसकी पॉकलैंड मशीन हो या फिर जेसीबी हो उनको लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ कहीं कहीं अगर हम बात करें तो चूंकि मानसून भी है तो अब चारधाम यात्रा जिस तरह चल रही है तो इसमें थोड़ा सा गिरावट भी देखने को जी मिल रही है यात्रा में, क्योंकि दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो मानसून के तहत जो है कम आने की उनकी संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन यह अगर हम बात करें प्रिया तो कहीं ना कहीं उसको लेकर पूरी तरीके से शासन प्रशासन मुस्तैद है। मुख्यमंत्री धामी का निर्देश जो दिए गए हैं संबंधित अधिकारियों को, जिलाधिकारी को, पुलिस कप्तानों को, उसी क्रम में उनका पालन करते हुए चारधाम यात्रा की हम बात करें या अन्य जो जिले हैं उनकी हम बात करें जहाँ पर मानसून के दृष्टि जो तैयारी हैं वो समुचित प्रशासन कर रहा है और उसके तहत जो 30 जून को जो है ये अगर हम बात करें तो मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।